सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। विद्यार्थियों, आपका जानवी स्टडी हब में स्वागत है। तो इस वीडियो के अंतर्गत हम NIOS क्लास 10th के अंतर्गत जो सामाजिक विज्ञान विषय है, इस विषय के ट्यूटर मार्क असाइनमेंट यानी TMA के क्वेश्चन के आंसर पर हम चर्चा करेंगे। तो ये जो असाइनमेंट है वो आपके सेशन 2024-25 के लिए रहेगा, यानी कि जो विद्यार्थी अप्रैल 2025 में पेपर देना चाहते हैं और जो विद्यार्थी अक्टूबर 2025 में पेपर देना चाहते हैं, दोनों स्ट्रीम के विद्यार्थी यहाँ से देखकर अपना असाइनमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो विद्यार्थी अप्रैल में पेपर देने वाले होते हैं उनका असाइनमेंट जनवरी में अपलोड होना शुरू हो जाता है और अक्टूबर वाले विद्यार्थियों के लिए जुलाई में असाइनमेंट अपलोड होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले हम जो है ये असाइनमेंट है उसके क्वेश्चन देखेंगे, उसके आगे फिर हम इसके आंसर देखेंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। तो ये असाइनमेंट है आपके 20 मार्क्स का होता है। टोटल 6 क्वेश्चन इसमें दिए हुए होते हैं और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर कितने शब्दों में लिखना है वो भी लिखा हुआ होता है और वो कितने अंक का है वो लिखा हुआ है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसमें A और B करके 2 पार्ट दिए हुए हैं। दोनों में से एक का हमें आंसर लिखना होता है और ये कौन से चैप्टर से लिया गया है वो भी सामने लिखा हुआ है। तो आपको तो टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि आगे इन क्वेश्चन के आंसर लिखे हुए हैं। तो आपको एज इट इज देखकर सिर्फ अपना असाइनमेंट तैयार करना है। तो ये क्वेश्चन दिखाने का यही मकसद होता है कि विद्यार्थी कन्फ्यूज ना हो और वो देखिए कि उनके असाइनमेंट में कौन से क्वेश्चन दे रखे हैं। कई बार क्या होता है, विद्यार्थी जो पुराने वीडियो को देखकर अपना असाइनमेंट तैयार कर लेते हैं। तो ये देखिए, ये देखो सेशन लिखा हुआ है यहाँ पर। तो आप ये असाइनमेंट NIOS की जो है साइट से जाकर भी डाउनलोड कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 3 है और ये क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है और ये क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि परियोजना होती है। उसमें भी A और B करके 2 पार्ट दिए हुए होते हैं। दोनों में से एक पार्ट आपको करना होता है। ठीक है, तो ये देखो इस तरह से क्वेश्चन दिए हुए हैं। अब हम इसके आंसर देखते हैं कि इनके आंसर क्या रहेंगे। तो देखिए, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सेशन लिखा हुआ है और ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोड है। ठीक है, अप्रैल और अक्टूबर दोनों ही सेशन के लिए रहेगा। हिंदी मीडियम में है, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन आपको हमेशा ब्लैक पेन से लिखना है और आंसर आपको ब्लू पेन से लिखना है। तो यहाँ से देखकर एज इट इज आप क्वेश्चन का आंसर लिख सकते हो। इसके लिए आप A4 साइज़ के पेजेस लेके आइएगा। पेज पर पहले अपना नाम, अपना एनरोलमेंट नंबर, क्लास, सब्जेक्ट और AI सेंटर कोड और उसका नाम आपको लिखना होता है और सेशन लिखना होता है। उसके बाद आप क्वेश्चन के आंसर लिखना शुरू करना नेक्स्ट पेज से, और उस पेज पर आपको पेज नंबर भी डालना है। बहुत साफ़ सुथरी राइटिंग में आपको कार्य करना है। ये देखिए, इस तरह से आपको लिखना। इसकी PDF आपको चाहिए तो व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करें। इसके अलावा अगर आपको रेडीमेड असाइनमेंट चाहिए, बना बनाया असाइनमेंट चाहिए, तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। तो व्हाट्सएप पर आप मैसेज कीजिएगा, जिस पर आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी और कुछ मिनिमम चार्ज में आपको असाइनमेंट लेना होता है और आप यहाँ से देखकर भी अपना असाइनमेंट निःशुल्क बना सकते हो। समय रहते आप असाइनमेंट अपना कंप्लीट कर लीजिए। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन उतारना है और आपको दिए गए जो क्वेश्चन के आंसर है वो एज इट इज लिख लेना है। ये देखो, क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का B पार्ट लिखा का आंसर हमने किया है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 3 गया था अभी। ठीक है, नगर परिषद के कार्यों का विश्लेषण कीजिए कि नगर परिषद क्या क्या काम करता है। तो यही है, स्वास्थ्य तथा स्वच्छता, बिजली तथा जलापूर्ति, शिक्षा संबंधी कार्य नगर परिषद करता है, जन्म और मृत्यु का रिकॉर्ड रखता है, सार्वजनिक कार्य करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत की प्राकृतिक विरासत को संरक्षित करने में वन्य जीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों जैसे उपायों की प्रभावशीलता का विश्लेषण कीजिए कि किस तरह से प्रभावशील है हमारे वन्य जीव अभयारण्य है, राष्ट्रीय उद्यान है, यानी जो नेशनल पार्क है। ठीक है, उनके बारे में ये लिखा हुआ है। चलो यहाँ से देखिए, आप उतार लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसी एक प्रश्न का उत्तर 100 से 150 शब्दों में दी। देखो, ये चौथा क्वेश्चन भी 100 से 150 शब्दों में आंसर देना होता है और ये क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर भी हमें 100 से 150 शब्दों में देना होता है। जिसका हमने B पार्ट का आंसर लिखा है कि पर्यावरण क्षरण में योगदान देने में शहरीकरण और उससे जुड़ी चुनौतियाँ जैसे कि बढ़ता प्रदूषण और अपशिष्ट उत्पाद की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। ये जो पर्यावरण क्षरण हो रहा है, पर्यावरण को जो नुकसान हो रहा है, उसमें शहरीकरण में जो चुनौतियाँ बढ़ रही है, जो शहरीकरण बढ़ रहा है,
उसके कारण प्रदूषण है, अपशिष्ट उत्पाद है, वो किस तरह से उसकी भूमिका रखते हैं। तो शहरीकरण पर्यावरणीय क्षरण में विभिन्न तरीकों से महत्वपूर्ण योगदान देता है। देखो, संसाधन की खपत हो रही है, ज़्यादा ज़्यादा संसाधन खपत होते जा रहे हैं, जनसंख्या बढ़ेगी, शहरीकरण बढ़ेगा, ठीक है, प्रदूषण बढ़ेगा, तो संसाधनों की खपत होगी, हरित स्थानों की हानि, जो हरे भरे स्थान हैं शहरों के अंदर, जो प्राकृतिक आवास है उसकी हानि हो रही है, यानी वो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, परिस्थिति में असंतुलन पैदा होता जा रहा है ना। हरियाली कम हो रही है, जिससे शहरों में जो है गर्मी बढ़ रही है ना। जल धारण क्षमता भी कम होती जा रही है। तो इस तरह से कई नकारात्मक प्रभाव हमारे जो है पर्यावरण पड़ रहा है। फिर एक कचरा उत्पादन, तो शहरों के अंदर शहरीकरण होने के कारण उपभोग और आबादी के घनत्व से नगर पालिका ठोस कचरे का उच्च स्तर उत्पन्न होता है नगरों के अंदर, है ना। नगर पालिका हो, नगर परिषद हो, जो भी नगर है, उसमें बहुत ज़्यादा कचरा उत्पन्न होता है ना। अपर्याप्त कचरा का प्रबंधन वगैरह ये करना जरूरी है। तो इसकी वजह से भी हमारा जो प्रदूषण फैलता है। बढ़ता प्रदूषण, तो शहरी क्षेत्रों में अनेक औद्योगिक गतिविधियाँ होती है, यातायात वाहन है, यातायात के साधन है, आबादी भी बहुत ज़्यादा घनी होती है, जल और ध्वनि प्रदूषण इतने होते हैं कि जिससे पर्यावरण पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। साथ में रासायनिक पदार्थ है, वो भी प्रदूषण उत्सर्जन करते हैं, जिससे लोगों को स्वास्थ्य संबंधी जो है रोग हो जाते हैं, ठीक है, कई तरह की हमारे पर्यावरण को क्षति पहुंचती है। तो इस तरह से आप इसका आंसर लिख सकते हो। फिर क्वेश्चन नंबर 6 है, जो कि एक परियोजना है, जिसमें बता रखा है कि इसका हमने बी पार्ट हल किया है। इसमें बताया गया है कि अपने आसपास के 20 घरों में एक सर्वेक्षण करें और तालिका में दिखाए अनुसार निम्नलिखित जानकारी एकत्रित करने का प्रयास करें। एकत्रित जानकारी के विश्लेषण के आधार पर निम्नलिखित जानकारी का पता लगाने का प्रयास करें। तो ये देखिए, अब क्या क्या जानकारी पता करनी है आपको कि आप 20 घरों का सर्वे करोगे, उसके अंदर आपको उन 20 घरों में साक्षरता प्रतिशत क्या रहा है, रोजगार का प्रतिशत क्या है, और साथ में ये एज ग्रुप दे रखा है कि आपको 15 साल तक के बच्चों का, 15 साल तक के जो आयु समूह है उसका आपको ना सर्वे करना है, ठीक है। और 15 से 30 वर्ष तक के, फिर 30 से 45 और 45 से 60 वर्ष तक के आयु समूह वाले लोगों का आपको सर्वे करना है। और उसके तहत आपको ये पूछना है कि वो साक्षर है, निरक्षर है, नौकरी पेशा है या बेरोजगार है, और उससे संबंधित कुछ टिप्पणियाँ भी आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो इसका आंसर आगे दिया गया है, तो इस तरह से आपको लिखना है ना। और एडिटेड आपको उतार लेना है, जो इसमें लिखा हुआ है उसको आप एडिटेड लिख लीजिएगा। ये सारणी आपको बनानी है और सारणी के अनुसार आपको लिखना है। और इसका विश्लेषण यहाँ पे किया गया है कि साक्षरता प्रतिशत कितनी निकली है, रोजगार का प्रतिशत क्या रहा है, ठीक है, और फिर ये निष्कर्ष लिखा हुआ है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन के आंसर लिख लेने हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और आपको कौन सा असाइनमेंट आपको चाहिए वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, असाइनमेंट कैसे लग रहे हैं, ठीक है। और असाइनमेंट की अलग से प्लेलिस्ट बना रखी है, तो वहाँ से आप अपने जो भी सब्जेक्ट के असाइनमेंट है वो आप देख लीजिएगा। और जल्द ही अब बाकी का असाइनमेंट भी है वो चैनल पर आ जाएंगे, अपलोड हो जाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।